हेलो। तो कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और यहाँ पे आज तीज है तो बस मैं मेहंदी लगा रही हूँ। तो मैंने एक लेफ़्ट हैंड में तो मैंने खुद ही लगा दिया और राइट वाले हाथ में तो आशु ने मुझे लगा दिया है। और बिल्कुल ये तीज वाले दिन मैंने करीब कितने बजे, 3:30 बजे मैं मेहंदी लगाने बैठी। और यहाँ देखिए पीहू भी मेहंदी लगा चुकी है, क्योंकि अगर मेहंदी लगाते हैं ना तो बच्चे सबसे पहले ज़िद करते हैं कि मुझे लगाना है, मुझे लगाना है। और उसके बाद शाम को यहाँ पे प्रसाद बनाया है मैंने, यानी कि हलवा बनाती हूँ मैं तीज वाले दिन। तो बस हलवा बना लिया है और उसी के साथ साथ मैंने बनाई है पूरी। और हलवा और पूरी जो है ना, ये मैं तीज के दिन बनाती हूँ, क्योंकि मैंने तीज अपने मम्मी को देखा है रखते हुए, तो वो जो जो करती हैं वैसे ही मैं करती हूँ। तो बस, और ये सारा प्रसाद का सामान है, यानी कि फल फ्रूट है और मिठाई है, नारियल है, पान सुपारी है, पंचमेवा है, और जो बोलते हैं ना हर तरीके का जो फल होता है, तो बस वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सब मैं चढ़ाती हूँ तीज के लिए। तो सारी चीज़ें अभी मैंने काउंटर पे रख दिया है, क्योंकि एक एक करके मैं सबको अच्छे से धोऊंगी और धो के फिर एक बड़े थाल में सजाऊंगी। तो मतलब मेरा हलवा और पूरी प्रसाद बन चुका था जो घर में बनाती हूँ। तो उसके बाद मैंने अब सोचा कि इनको निकाल लेती हूँ, फिर एक एक करके इनको धो धो के इनको भी रखते जाऊँगी। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद मैंने सारे फल फ्रूट धो के एक प्लेट में लगा दिए। और लास्ट में ये पान सुपारी है ना, तो पान के पत्ते हैं ये, तो बस इसको भी अच्छे तरीके से मैं धो ले रही हूँ पान के पत्तों को। क्योंकि हम अगर प्रसाद में कोई भी चीज़ चढ़ाते हैं भगवान जी को, तो उसे शुद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस अच्छे से धो लिया। और उसके बाद तो मैं गंगा जल भी छिड़कूंगी सब सामान पे, जितने भी प्रसाद का सामान है या घर में मंदिर है या जो भी वस्त्र लाई हूँ भगवान जी के लिए, सब पे श्रृंगार के सामान, सब पे गंगा जल भी छिड़कूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने थाल में ना जितने भी फल फ्रूट लाए थे वो सबको धो धो के रख दिए हैं। और पान जो है, पान सुपारी, ये सब भी मैं धो के यहाँ पे रख दे रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें चढ़ती है तीज में हमारे यहाँ। तो बस मैं वही चीज़ कर रही हूँ और सब कुछ मैंने धो के रख दिया। और तीज का व्रत जो होता है ना, इसमें हम पानी या खाना दोनों में से कुछ भी नहीं खाते, ना पानी पीते हैं ना अन्न खाते हैं। और थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन बस भगवान सब पार लगा ही देते हैं। और यहाँ पे शाम को मैं तैयार हो रही हूँ, तो मैं महावर लगा रही हूँ, पैर में पायल पहन रखी हूँ। और पायल वगैरह मोस्टली मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कोई व्रत है, पूजा है, तो कहते हैं ना कि पूरा श्रृंगार तो करना ही चाहिए। क्योंकि इसके बिना और महावर के बिना पता नहीं कोई भी व्रत पूजा, मतलब अगर हम प्रॉपरली तैयार नहीं होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार कर ले रही हूँ। और ये है मेरी चूड़ियाँ, हरी हरी चूड़ियाँ, कान के झुमके, बाल में गजरा, गले में मंगलसूत्र और कमर में डरपेंच, हमारे यहाँ डरपेंच बोलते हैं इसे। और देखिए मैंने अलता लगा लिया है, बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन लगाया है मैंने। और यहाँ पे मैं पूरी तरीके से रेडी हो गई हूँ साड़ी में। तो बताइएगा कैसा लग रहा है ये साड़ी। और बस मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी, एकदम डार्क ग्रीन कलर की। तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, तैयार हो गई हूँ। और अभी मैं बस पूजा की शुरुआत करूँगी। तो बस यहाँ रेडी होकर फिर मैंने सब सामान पे गंगाजल छिड़क दिया था, खुद पे भी गंगाजल छिड़का। और ये सारे श्रृंगार के सामान है माता जी को जो चढ़ते हैं, यानी कि चूड़ियाँ, बिंदी, कंघी, ऐना, महावर यानी अलता, सिंदूर, मेहंदी, बाल में लगाने के रबर, और ये सारी चीज़ें, नेल पेंट, लिपस्टिक, वो भी है प्लेट के अंदर, जो अभी शायद दिख नहीं रही है लेकिन अंदर दबी हुई है। तो ये सारा सामान जो है श्रृंगार का, यानी आप अपने मन से जो आपको चढ़ाना है श्रृंगार का वो आप चढ़ा सकते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें चढ़ाती हूँ। तो अच्छे से मैंने सारे चीज़ों को सजा कर, इस पे भी गंगाजल छिड़क दिया था। तो सारी चीज़ों को मैंने सजाकर एक प्लेट में रख दिया है। और यहाँ पे मैं पूजा की शुरुआत कर रही हूँ। तो ये जो पीतल का प्लेट है ना, इसी में मैं देखिए ये मिट्टी के शिव जी और पार्वती जी बनाऊंगी और इस प्लेट में रखूंगी। क्योंकि तीज में हमारे यहाँ पे इसी तरीके से किया जाता है, मिट्टी के शिव जी और पार्वती जी बनाते हैं। तो ये मैंने भोला बाबा को रख दिया है और अब मैं पार्वती मैया को भी रखूँगी। और मिट्टी, मतलब ये माना जाता है क्योंकि जब पार्वती मैया जंगल में चली गई थी
अपने पिताजी को बिना कहे, क्योंकि उन्हें शिवजी से ब्याह करना था, तो वहाँ पे उन्होंने शिवजी का बहुत ही मन से पूजा पाठ किया। तो वहाँ जो नदी बह रही थी उसी में का यानी कि वहीं की मिट्टी लेकर उन्होंने शिवजी का पिंड बनाया था। इसी वजह से ना यहाँ पे मिट्टी या रेत, मतलब ऐसा कहा जाता है। तो बस मैंने भी मिट्टी लेकर यहाँ पे शिवजी और पार्वती मैया का पिंड बना लिया है, कुमकुम लगा दिया है। और गणपति जी, ये तो हर पूजा पाठ सब में जब हम शुरू में गणपति जी का नाम ना ले तो वो पूजा पाठ अधूरी रहती है, मतलब पूरी तरीके से वो सफल नहीं होती है। तो बस गणपति बाप्पा मोरया। तो गणपति बाप्पा को भी मैं अच्छे से टीका कुमकुम कर दे रही हूँ। और कहते हैं ना, ये तो विघ्न हरता है, सबके विघ्न हरते हैं। और यहाँ पे गणपति जी के लिए भी मैं चुन्नी लेकर आई हूँ। तो बस भगवान जी के जो वस्त्र है ये भी भगवान जी को चढ़ा दूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे से छोटे से गणपति बाप्पा कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो बस इनको मैंने अच्छे तरीके से चुन्नी चढ़ा दी और ये ना मैं अच्छे तरीके से इनको बांध भी दे रही हूँ। और पूजा पाठ वाले दिन ये होता है ना, सारा काम निपटा के शांति से काम किया मैंने, और अकेले ही सारा कुछ निपटाना था क्योंकि इनका तो ऑफिस था, तो ये घर पे थे नहीं, तो बस मुझे ही सारा कुछ अरेंजमेंट करना था सब कुछ। लेकिन बहुत ही अच्छे से आराम से सारा काम हो गया। और इसके बाद मैं जो मेरे शिवजी हैं, पार्वती मैया हैं, उन पे भी वस्त्र चढ़ा दूँगी। तो लाल कलर का आप जो भी कपड़ा चाहे चुन्नी चढ़ा दीजिए, लाल कलर का कपड़ा चढ़ा दीजिए, वो आपकी इच्छा है। तो बस मैंने लाल कलर का कपड़ा यहाँ पे चढ़ा दिया है। और ये कपड़ा थोड़ा सा बड़ा था ना, तो मैंने बीच में इसे फोल्ड करके अच्छे तरीके से चढ़ा दिया। और फिर ये है ताज़े ताज़े फूल, माला, भांग, धतूरा, बेलपत्र, सब कुछ है इसमें। और ये है बांस की डलिया जिसमें मैं फूल वगैरह रखती हूँ, यानी कि फूल डाली। और कहते हैं कि जो बांस का पात्र होता है ना, चाहे फूल डाली होती है या जो भी होता है, वो सबसे शुद्ध माना जाता है। तो इसलिए फूल वगैरह जो, और ये मैं गांव से लेकर आई थी, तो फूल वगैरह जो होता है ना वो मैं ये बांस के फूल डाली में रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने पहले गणपति जी को पहना दिया माला, और फिर अभी शिवजी पार्वती मैया को भी माला पहना दे रही हूँ यहाँ पे। और ना बहुत शांति से अच्छे से, कहते हैं ना पूजा करना, तो वैसी पूजा हुई। और ऐसा कुछ आ जाता है तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खुशी वाला माहौल रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे भांग, धतूरा जो भी है भोला बाबा को जो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही भोले बाबा को चढ़ा दे रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए मेरे भोले बाबा और पार्वती मैया, और फिर यहाँ पे मैं फूल चढ़ा दे रही हूँ। तो मैंने पूरे मंदिर को, मतलब है ना, इस वजह से ही मैंने पूरी डीप क्लीनिंग की थी, क्योंकि वैसे भी मैं करती ही हूँ। और यहाँ पे देखिए सब कुछ साफ़ सुथरा और कितने सुंदर सजे हुए लग रहे हैं। और जो मैंने प्रसाद बनाया था, हलवा पूरी, और फिर जो मिठाई लाया था, जो फल फ्रूट चढ़ाया था, तो वो सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी। लेकिन क्या हो रहा था ना, सामान बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पे रखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैंने ना एक दो चीज़ें नीचे उतार दी, यानी मंदिर के साइड साइड में चढ़ा दिया था। कि मेरा मंदिर वैसा तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन बहुत सारा सामान हो गया था ना, तो इस वजह से। और अब मैं बिठाऊंगी कलश। तो कलश के लिए बस लोटा ले लिया है, उसमें जल ले लिया है, और उसमें सिक्का डाला है, सुपारी डाला है, और अब मैं लगाऊंगी पान के पत्ते। तो ये पत्ते लगा दिए, और नारियल में कुमकुम लगाऊंगी और टीका करूंगी, यानी कि कुमकुम लगाऊंगी, और उसके बाद नारियल भी लगा दूंगी कलश में। तो ये मेरा कलश भी रेडी हो गया है। और बस अब कलश को उठाकर मैं रख दूंगी मंदिर में। तो अब पूरी तरीके से अच्छे से मेरा मंदिर सज गया है, मेरा दीप जल रहा है मंदिर में। देखिए आप लोग, कितना सुंदर लग रहा है। माता का श्रृंगार का जो भी सामान है ना, वो मैंने रख दिया है। और यहाँ पे पूजा हो रहा है। शायद ना कैमरा उल्टा रखा गया है, इस वजह से ना जो शूट हुआ है वो सब थोड़ा सा उल्टा शूट हो गया है। होता है ना कभी कभी जल्दबाजी, या जब हम कुछ और काम कर रहे हो। देखिए यहाँ पे मैंने प्रसाद ना नीचे रख दिया था, और श्रृंगार का सारा सामान मैंने ऊपर रख दिया। माता का यानी कि जो हरतालिका का व्रत कथा की किताब होती है, पुस्तक, वो मैंने रखी हुई है। और यहाँ पे मैं भगवान जी की पूजा शुरू कर चुकी हूँ। तो पहले भगवान जी की कहते हैं ना कथा पढ़ा जाता है, जब हम सारा पूजा कर लेते हैं, सामान रख दिया, तो यहाँ पे मैं कथा पढ़ रही हूँ। तो बस कथा पढ़ लूँगी। और हरतालिका की व्रत कथा की कहानी है,
तो बस वो यहाँ पे पढ़ना होता है, तो वो पढ़ लिया। उसके बाद मैं आरती करूँगी और आरती हो जाएगी। देखिए आरती होने के बाद भी ना मैंने और आशु ने काफ़ी गीत गाए भगवान जी के, जो भी हमें आते हैं ना, बस वो सारे गीत। और यहाँ पे देखिए मंदिर इतना सुंदर लग रहा है और बस भगवान जी का आशीर्वाद ले लीजिए आप लोग भी। सबके जीवन में भगवान जी खुशियाँ भर दे, दुख दरिद्रता को दूर कर दे। तो बस आज के लिए इतना ही।